हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू लीगल एंड। जैसे आप ये देख सकते हैं, मैं नाइट सूट में रात में 11:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ओके, एंड आई एम डूइंग ऑल दिस जस्ट फॉर यू गाइस। ठीक है, कि मैं आपको टाइम पे सारी रिकॉर्डिंग दे सकूं एंड एक दिन भी छुट्टी ना हो मेरे साइड से। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव। ओके, दैट इज वाई मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, एक एक लेक्चर्स लेने के लिए, कि मुझे सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है, जितना मैं आपको दे सकती हूँ उतना, है ना राइट। सो दैट इज वाई मैं अभी रात में भी मेहनत कर ही रही हूँ आपके लिए। सो आई होप कि आप भी उतनी मेहनत करोगे अपने एग्जाम्स के लिए। ओके, अपने एग्जाम्स के लिए। सो यस, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्काउंट तक हम लोग ने इश्यू ऑफ शेयर्स का पढ़ लिया था। ओके, अकाउंट्स में हम कहाँ तक थे? कंपनी अकाउंट्स में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कैश ऑन इंस्टॉलमेंट एंड लमसम बेसिस पढ़ लिया था, एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि मॉड्यूल के ही हैं, मॉड्यूल के ही मैं करवा रही हूँ, बिकॉज मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अगर गलती से यही आ गया तो आपके लिए फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स, राइट। तो हम वही क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, तो लेट्स गेट इन टू इट विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। दो एग्जाम्पल्स है, वो इस वाले में हम सॉल्व करेंगे, जो कि अभी तक जो हमने पढ़ा था उसी के ऊपर है। ओके, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना। जैसे हम आंसर्स कैसे लिखते हैं अकाउंट्स में, वो आपको हेल्प किया ये दो एग्जाम्पल आपको उस चीज के लिए हेल्प करेंगे। तो हम ये दो करते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, आगे के जो हमारा टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो लेट्स गेट इनटू इट राइट अवे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है डीके एंड कंपनी लिमिटेड इशूड, एक मिनट ना, टाइम चेंज कर लो। डीके एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने इशू किए हैं उन्होंने? इक्विटी शेयर्स हैं कितने? 5 लाख इक्विटी शेयर्स है। 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर। लेट मी जस्ट ओपन कैलकुलेटर, बिकॉज अभी ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। एक सेकेंड ना, आओ। ओके, तो ये कितने हो गए? तो आपके 50 लाख हो गए, 50 लैक्स। ओके, 50 लैक्स के हो गए, है ना। एंड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 4 पर शेयर, पेबल ऑन एप्लीकेशन। मतलब क्या है? The other shares were fully subscribed and all money due was received। सिर्फ एप्लीकेशन का दिया हुआ है कि एप्लीकेशन पे सारा पैसा एक बार में मिल गया। मतलब ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये लमसम पेमेंट का है, फॉर कैश, ठीक है, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ठीक है। लमसम फॉर कैश एट प्रीमियम, तो एक ही बार में हो जाएगा। तो हम यहाँ पहले जर्नल एंट्री, हमारा जो फॉर्मेट है वो लिख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, हम फॉर्मेट के तरीके से ही सब कुछ सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, एक सेकेंड ना। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, एंड लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम एक एक एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी कौन सी होती है? एप्लीकेशन के टाइम पे मनी रिसीव होता है, एप्लीकेशन के साथ हमको पैसा आता है, तो हम रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। वो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, और लमसम है तो हम क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने के शेयर्स है? 5 लाख शेयर्स है, और एक शेयर कितने का आया है? 10+4, 10+4 का आया है। सिर्फ शेयर कैपिटल में आपकी फेस वैल्यू जाती है, बैंक में तो पूरा पैसा आया है ना। बैंक में तो पूरा 14 रुपीज आया है, 10+4, ठीक है, पूरा 14 रुपीज आया है बैंक में। तो 5 लाख इंटू 14 करेंगे तो ये आपका हो गया 70 लैक्स। ओके, 70 लैक्स। ओके, हम पूरा 14 रुपीज बैंक में रिसीव किए तो पूरा 14 ही डालेंगे। अब आती है आपकी सेकेंड एंट्री, इसमें आती है शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट, यही एंट्री है। अब एक बात बताओ, आपके शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर जाएगा फेस वैल्यू पे ही, तो 5 lakhs इंटू 10 इतना जाएगा। बट आपके शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आया है? 70 lakhs आया है, 70 lakhs आया है। और यहाँ पे कितना जाएगा? 50 lakhs। बचा कितना? बचा कितना? 20 lakhs बचा। ये कहाँ जाएगा? ये तो प्रीमियम का पैसा है। कितना है? 4 रुपए प्रीमियम के हिसाब से, 4 रुपए प्रीमियम का पैसा है। कितना? 5 लाख पे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, हो गई। लमसम में तो दो ही एंट्री करते हैं, पहली एंट्री ये हमारी ये हो गई, सेकेंड एंट्री हमारी ये हो गई। तो हमारी दोनों एंट्रीज हो गई। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। इजी, बहुत ही इजी था ना ये तो, कितना इजी था, आराम से हो गया। ओके, नाउ हम चलते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल पे, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? DP and Company Limited issued 5 lakh equity shares, ठीक है, of rupees 10 each at a premium of rupees 4, ये भी ठीक है, per share payable as follows। अब एप्लीकेशन पे 1 रुपए है, अलॉटमेंट पे 6 रुपए है, विच इंक्लूड्स प्रीमियम, क्वेश्चन में दिया है इंक्लूड्स प्रीमियम, तो कितना होगा? 4 रुपए प्रीमियम का प्लस दो, एक मिनट, प्लस 2 रुपए, 4 रुपए प्रीमियम का प्लस 2 रुपए अलॉटमेंट का, 6 रुपए है ना। तो 4 अगर प्रीमियम क्या हो गया तो बचा 2 रुपए, वो हो गया अलॉटमेंट का। फिर आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए है ना। एंड बैलेंस ऑन फाइनल, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो मतलब 1 रुपए एप्लीकेशन पे है, 2 रुपए अलॉटमेंट पे है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल में, कितने हो गए? 6 रुपीज हो गए। बैलेंस कितना बचा? 4 रुपए का। तो 4 रुपए किस पे आया? फाइनल कॉल पे आया। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पे आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड कैश बुक भी बनानी है डीपी कंपनी लिमिटेड की। कैश बुक भी बनानी है, कैश बुक भी बनानी है, मतलब जो बैंक से पैसा आया है वो कैश बुक पे जाएगा, राइट, है ना। कैश बुक में बैंक और कैश दोनों आता है ना, तो कैश बुक में हम बैंक से जो पैसा आया वो भी डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेट्स डू आर जर्नल एंट्रीज। ओके, लेट्स गेट इनटू आर जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट कर लेते हैं, डेट्स, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलो पहली एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या होती है हमारी? पहली हमारी एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन आने की एंट्री। एप्लीकेशन आती है एप्लीकेशन मनी के साथ, तो हम मनी की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने का है? 5 लाख शेयर्स है और एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? 1 रुपए है, 1 रुपए एप्लीकेशन पे, राइट। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 लाख। कूल, ओके। हमारी सेकेंड एंट्री क्या होती है? सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है? एप्लीकेशन आ गया तो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आया है उसको शेयर कैपिटल में डालेंगे, राइट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आया है? 5 लाख रुपए आया था शेयर एप्लीकेशन में, तो कितना जाएगा शेयर कैपिटल पे? अभी 5 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, फेस वैल्यू के हिसाब से जाता है, तो 5 लाख जाएगा। तीसरी एंट्री एंट्री होती, अब आता है ड्यू रिसीव की एंट्री। तो अलॉटमेंट पे ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट पे रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल पे ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल पे रिसीव होगा, फाइनल कॉल पे ड्यू होगा, फाइनल कॉल पे रिसीव होगा। इजी। तो पहले हम ड्यू की एंट्री कर देते हैं। ड्यू की एंट्री क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जाके देखते हैं कि अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू था। अलॉटमेंट में ड्यू था हमारा 2 रुपए अलॉटमेंट का और 4 रुपए प्रीमियम का, मतलब 6 रुपए अलॉटमेंट में आया था, है ना। तो 6 रुपए के हिसाब से क्या हुआ? 5 लाख इंटू 6 रुपीज हुआ,
5 लाख इंटू 6 रुपीज हुआ। ओके, ये कितना हो गया, ये 30 लैक्स हो गया, है ना। क्या शेयर कैपिटल में कितना जाता है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपए की अलॉटमेंट की। बाकी तो प्रीमियम का अमाउंट है, बाकी तो प्रीमियम का अमाउंट है। तो कितना हुआ, 5 लाख इंटू 2 विच इज 10 लैक्स। अब बचा कितना है, 20 लैक्स बचा है बीबी। 30 लैक्स यहाँ पे, तो 30 लैक्स भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये किसका है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। समझ में आ गया प्रीमियम की एंट्री क्या है। अब रिसीव की एंट्री करो। रिसीव बैंक से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा आया, 30 लाख। तो बैंक में पूरा 30 लाख ही आएगा, चाहे वो शेयर कैपिटल का पैसा हो, चाहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हो। पूरा का पूरा पैसा ही बैंक में आएगा। तो हम 30 लैक्स के साथ ही इसकी एंट्री को करेंगे, क्योंकि पूरा पैसा ही बैंक में आ रहा है। पूरा पैसा बैंक में आ रहा है। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू रिसीव एंट्री करो। ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहाँ पे प्रीमियम है, नहीं, यहाँ तो प्रीमियम था ही नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो ये क्या होगा, 5 लाख इंटू 3 रुपीज विच इज 15 लाख। ओके, 15 लाख हो गया। ओके, ठीक है। अब ड्यू की एंट्री होगी, अब रिसीव की एंट्री कर दो, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना होगा, 15 लैक्स एंड 15 लैक्स। ठीक है, इजी है। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब लास्ट हमारा फाइनल कॉल बचता है, उसकी भी ड्यू रिसीव की एंट्री कर दो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था, कितना था, हमने कितना बैलेंस निकाला था, 4 रुपए का बैलेंस निकाला था। एक यहाँ हो गया, 2 रुपए यहाँ हो गया, 3 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए यहाँ हो गया, 6 रुपए। 10 में से कितना बचा, 6 गया तो कितना बचा, 4 रुपए बचा। तो बैलेंस फाइनल कॉल में कितना हुआ, 4 रुपए। पेज वैल्यू से कैलकुलेट करोगे, नॉट विद द प्रीमियम अमाउंट। ओके, तो कितना हो गया फाइनल कॉल पे, 5 लैक्स इंटू 4 रुपीज। 5 लैक्स इंटू 4 रुपीज, ये कितना हो गया, 20 लैक्स हो गया। अब ड्यू की एंट्री कर दी, अब रिसीव की एंट्री कर दो। रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया, 20 लैक्स और 20 लैक्स। अब हमने क्या की, हमने पूरी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर ली हमारी, जो कि हमारी शेयर कैपिटल की होनी चाहिए। जर्नल एंट्री का काम हो गया, जर्नल एंट्री का काम हो गया। अब हमको क्या करना है, कैश बुक बनानी है, कैश बुक बनानी है। तो लेट्स मेक आर कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट याद है, लेजर में बताया था मैंने कैश बुक कैसे बनती है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और हम बना रहे हैं डीपी एंड कंपनी लिमिटेड की कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बना रहे हैं हम। बीच में एक लाइन खींच देती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लाइन नहीं खींच रही। ओके, नाउ हम जो भी बैंक से पैसा आया है, सिर्फ उसकी एंट्री को पकड़ेंगे, जो कैश बुक हमको करनी है ना, राइट। तो लेट्स गेट फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री बैंक की है, जो कैश बुक में जाएगी। तो बैंक हमारा है डेबिट साइड में, करेंगे पोस्टिंग डेबिट साइड में। ठीक है, बैंक के नाम से तो नहीं कर सकते, किस नाम से करेंगे, शेयर एप्लीकेशन के नाम से करेंगे। कितने की, 5 लाख की। तो लेट्स गो एंड डेबिट साइड एंड पोस्ट इट। यहाँ डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन।
कितने की थी? 5 lakhs की थी। ओके, ठीक है। सेकेंड एंट्री पे जाते हैं, क्या सेकेंड एंट्री में बैंक है? नहीं, सेकेंड एंट्री में बैंक नहीं है। सेकेंड एंट्री में बैंक नहीं है। तो हम थर्ड एंट्री में जाएंगे, थर्ड एंट्री में बैंक है? नहीं, थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है। फोर्थ एंट्री पे जाएंगे, क्या फोर्थ एंट्री में बैंक है? यस, तो ये कैश बुक पे एंट्री होगी। किस साइड है? डेबिट साइड है, तो पोस्टिंग किस साइड होगी? डेबिट साइड होगी। कितने अमाउंट से होगी? 30 लाख से। और किस नाम से होगी? शेयर अलॉटमेंट के नाम से। तो डेबिट साइड जाओ और एंट्री कर दो, टू शेयर अलॉटमेंट। कितनी की है? 30 lakhs की है। 30 lakhs की एंट्री कर दी हमने। ओके, उसके बाद ये वाली एंट्री हो गई है, बैंक वाली, शेयर फोर्थ वाली। फिफ्थ एंट्री में बैंक है क्या? नहीं। फोर्थ एंट्री में बैंक है क्या? यस। किस साइड है? डेबिट साइड है। डेबिट साइड है। कितने कितने अमाउंट से? 15 लाख के अमाउंट से। डेबिट साइड एंट्री करेंगे, किस नाम से करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से करेंगे। तो गो एंड एंट्री कर दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने अमाउंट से? 15 लाख से। ठीक है, 15 लाख से हमने एंट्री कर दी। ओके, हो गई। अभी एंट्री भी हो गई है हमारी। सेवेंथ एंट्री में क्या बैंक है? नहीं है, तो एंट्री नहीं करेंगे। फिर एथ एंट्री में क्या बैंक है? यस है, तो उसको करेंगे। बैंक किस साइड है? डेबिट साइड। और डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, किस नाम से करेंगे? शेयर फाइनल कॉल के नाम से करेंगे। कितने की? 20 lakhs की। तो जाके कर देते हैं, टू शेयर फाइनल कॉल। कितना? 20 lakhs का। ओके, 20 lakhs की हमने एंट्री कर दी, हो गई। क्या इसके बाद कोई एंट्रीज बची हैं? नहीं, लास्ट एंट्री भी हमने कर दी। ओके, अब इसका टोटल कर लेंगे। एक ही साइड है, तो मतलब इस साइड बैलेंस करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे भी टोटल करेंगे। ठीक है, यहाँ का टोटल कितना हो रहा है? 30, 20, 50 हो गया। 50 प्लस 10, 60, 65, और ये 70 lakhs हो गया। 70 lakhs हो गया। यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 70 lakhs आना चाहिए। और यहाँ पे टोटल भी कितना आएगा? 70 lakhs। ठीक है, हो गया, कैश बुक हो गया। अगर आपको कैश बुक को वेरीफाई करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है क्या आपका सही है, तो बस ऊपर जाओ। बस ऊपर जाओ अपने क्वेश्चन पे। पहले देखो कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए हैं हमने? 5 लाख शेयर इशू किए हैं। और कितने का शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर है, प्लस प्रीमियम मिला है 4 रुपए का। तो 10 प्लस 4 कितना हुआ? 14 रुपीज का पर शेयर है। 14 रुपीज का पर शेयर है। 5 लाख को इंटू 14 कर दो, कितना होता है? 5 लाख को इंटू 14 कर दो तो कितना हो रहा है? 70 lakhs होता है। और आपका कैश बुक का टोटल कितना आया? कैश बुक का टोटल आया आपका 70 lakhs। मतलब कि 70 lakhs का पूरा पैसा आना आपको आना चाहिए था, यहाँ पे टोटल उतना ही आया है। क्या हुआ? आपकी कैश बुक वेरीफाई हो गई। आपकी कैश बुक भी वेरीफाई हो गई। इज दैट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? आपकी कैश बुक वेरीफाई हो गई, आपका क्वेश्चन सही था, आपने सारी एंट्री सही करी है और पोस्टिंग भी सही करी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? हो गया, दिस इज डन। हमारा प्रीमियम डिस्काउंट तक का जो हमारा कैश वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। वो कंप्लीट हो चुका है। ओके,